चलिए देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए उनकी छुपी हुई शक्तियाँ, उनकी विल पावर, जहाँ वो अपने विल पावर, अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाते, जाने-अनजाने में वो परेशानियों में चले जाते हैं और उनको ख़्याल आता है कि मैं कर सकती थी या कर सकता था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन मैं किसी डर से, किसी ऐसे हालातों में फँस गई थी या फँस गया था जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाया, ना अपने तार्किक चीज़ों को, ना अपने अंदर हिम्मत जुटा पाई या पाया, जिनकी वजह से मैं अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाई या पाई किस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को लेकर। यूनिवर्स ने इंसानों को बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया है और हम अपनी शक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल करें इसका ज्ञात नहीं होता। इसीलिए मैं टैरो कार्ड में इस टॉपिक को रखी हूँ कि आप अपने शक्तियों को कैसे पहचाने। ठीक है, चलिए देखते हैं। सारे कार्ड को हम पहले डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड। अगला कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक हो, मेल फीमेल जो भी हो, ज्यादातर फीमेल के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, खुद को निगेटिव थॉट में लेकर जाते हो और फिर अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं गर्ल्स हूँ, मैं इस ऐसी चीजें मैं नहीं कर सकती जो फ्रीडम लड़कों को मिली होती है। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, कंजस्टेड फील करते हो, एकदम मेंटलिटी बना लेते हो, आइसोलेट हो जाते हो, जबकि आपके अंदर हर तरह की क्वालिटी है। प्रोवाइडर हो आप प्रोवाइडर हो, इसके साथ साथ आप क्या ऐसे नर्चरिंग इंसान हो, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो आप। आपके अंडर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर में एक लग्जरी लाइफ जीने की क्वालिटी जो होती है ना, वैसी क्वालिटी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो कि विक्टिम मेंटलिटी होने के बाद आपको लगता है कि मेरे लिए ना कोई बना है, ना मैं बनी हूँ किसी चीज़ों के लायक। ऐसे महसूस करती हो लियो राशि। देखो कैसी बॉटम ऑफ द डेक आ रही है, टेन ऑफ वैंड। इतना बोझिल लाइफ को आपने बोझिल बना दिया, जबकि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप लोगों के साथ जस्टिस कर पाओ। आप तो प्रोवाइडर हो, समझ रहे हो? प्रोवाइडर कैसा होता है? जो देता है। आप किसी भूखे को अन्न दे सकते हो, किसी गरीब का इलाज कर सकते हो, पहनने के लिए कपड़े दे सकते हो, टूटे हुए को संभाल सकते हो, अच्छी स्पीच दे सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। आप टोटल अगर बोला जाए तो आप लोगों के साथ न्याय कर सकते हो, इस तरह की क्वालिटी है आपके अंदर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? खुद को अपने अंदर कैद कर रहे हो, खुद खुद को हर्ट कर रहे हो। 2-4 लोगों की वजह से आप खुद को इतना छोटा समझते हो, जैसे कि आपके अंदर में इतना बोझ है, आपकी लाइफ ही इतनी बोझिल हो चुकी है जिससे आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसी चीज़ें आप क्रिएट करते हो। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, उसको आप नहीं सोच रहे हो। आपके अंदर परिवार को समेटने की, सिस्टम को समेटने की, अपने समाज को समेटने की अच्छी क्वालिटी है। बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत माइंडेड हो आप। ज़्यादातर मैं बोलूँगी फीमेल के लिए। ठीक है, और आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता ना हो, बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन आप फोकस्ड कहाँ हो? उन चीज़ों पर जो आपको हर्ट करता हो। आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ें ना सोचकर, अपनी अच्छी क्वालिटी को इन्हांस ना कर आप क्या कर रहे हो, बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और उसी को अपनी लाइफ बनाकर उसी में जी रहे हो, चल रहे हो। जब आप अपने साथ जस्टिस नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को क्या जस्टिस दिला पाओगे? क्या प्रोवाइडर बनोगे? कैसे खुश रहोगे? खुद को खुश नहीं रख पाओगे, फिर दूसरों को कैसे खुश रखोगे? अपनी चीज़ों को पहचानिए। ऑफर रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। ऑफर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो ना आप, तभी तो आपके अंदर में सारे आपको ऑफर के तौर पे मिली हुई है भाई। आपके अंदर प्यार है, लव है, क्रिएटिव आइडियाज हैं, आपके अंदर हेल्थ है, वेल्थ है, हार्मनी है, सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई है। इसके बावजूद आप स्टक हो। एट ऑफ वैंड, एट ऑफ सॉर्ड्स। ट्रूथ, सच्चाई को जानिए, क्लैरिटी लाइए। क्या है आपकी क्लैरिटी? अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन कहता होगा कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप सेल्फ डाउट में हो, खुद पर भरोसा नहीं करते, खुद के कॉन्फिडेंस पे आपको डाउट है। ठीक है, टाइमिंग कार्ड। एक्टिविटी, गोल, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स, एनर्जी, न्यू पैटर्न।
देखिए, अगर आपने जस्टिस नहीं किया खुद के साथ, दूसरों के साथ तो बाद में बोलूँगी, अभी आपको अपने साथ जस्टिस करनी है और ऐसे सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स में नहीं रहना है। आप दूसरों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से खुद के दिल में खंजर घोंपने का मौका देते हो औरों को। इस तरह की क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, ठीक है? अपने आप को बेचारा या बेचारी बनाना छोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के लाइफ से किसी को भी। आपको जैसे रहना है, बोल्ड होकर जिस तरह से रहना है आप वैसे रहो, एडवेंचर करो, डिस्कवर करो लाइफ को, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है? अपने हायर सेल्फ को पहचानो। नहीं पहचान पा रहे हो तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है? कंट्रोल कोल्ड, अपने अंदर कंट्रोल कैसे करने, किन चीजों को कंट्रोल करनी? साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग फीलिंग, सिक्रेटिव, ब्लॉकिंग, इमोशन एंड मास्क। आप क्या कर रहे हो ना, खुद को कैद कर कर रखना चाहते हो। देखो बॉटम में क्या आया है? इंट्यूशन, सबकॉन्शियस, इमोशन, फियर, डिसीट, थिंग आर नॉट एज दे अपीयर। देखो अपने अंदर की चीजों को कंट्रोल करनी है। कैसी चीजों को करनी है? निगेटिव चीजों को अंदर ही खत्म करो। आप जब बाहर निकलोगे ना, अपने थॉट्स से बाहर निकलो। खुद को इतना कंट्रोल मत करो कि आपकी अच्छी चीजें बाहर ना आ पाए, आप कैद हो जाओ खुद के ही थॉट में। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है लियो, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो। एक मिनट, थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है, ठीक है? आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो सके। आपको अच्छी चीजें करनी है। आपका इंट्यूशन बहुत गाइड कर रहा है आपको, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो और स्टक हो, ठीक है? चलिए।